जो इस हुकूमत ने करप्शन की है और इसने लोगों को अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है। हम जेलों में पड़े हैं जिन लोगों ने ईमानदारी की सियासत और मुल्क में एक अवामी एक राज कायम करने के लिए अवाम की ताकत इस्तेमाल करने के लिए और जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए और करप्शन के खात्मे के लिए हमने लड़ाई लड़ी। जमहूरियत के लिए और करप्शन के खात्मे के लिए जितना हमने किया है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो रहे हैं मुझे, तो मैं ये सख्तियाँ इसलिए झेल रहा हूँ कि जमहूरियत के लिए हमने ज़िया-उल-हक से भी मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ से भी मुकाबला किया, इमरान से भी मुकाबला किया, कोई मसला नहीं है। ये तो हमें अदालतों पे यकीन है, अदालतों पे एतमाद है, अल्लाह की अदालत पे एतमाद है और हम अपने मुल्क की अदालतों पे मैं यकीन रखता हूँ कि इंसाफ ज़रूर देंगे। सब मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं? पाकिस्तान का किरदार भी हो, आज यूक्रेन का अफगानिस्तान में जहाज हाईजैक कर लिया गया है और उसको ईरान में लेके गए, तो आलमी मंजरनामे को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान? मैंने तो आपसे कहा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। एक तो रियासतें हैं अफगानिस्तान के चारों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इंडिया है। इंडिया के भी बहुत बड़े इंटरेस्ट है अफगानिस्तान। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है, पाकिस्तान के अवाम पाया पाकिस्तान की पार्लियामेंट पुरअमन अफगानिस्तान चाहती है और वो चाहती है पुरअमन पाकिस्तान के लिए बेहतर। तो हमारी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बच्चा ये कहना चाहता है कि पार्लियामेंट का इस्तेमाल करो, पार्लियामेंट ही इस मुल्क को सेव कर सकती है। ये पार्लियामेंट से भागते हैं, ये पार्लियामेंट में आते नहीं हैं। पार्लियामेंट में शोर शराबा करके एक ही इनका टारगेट है, वो है चोर एनआरओ, चोर एनआरओ। ये अपनी कोई सक्सेस बताने के लिए तैयार नहीं है। जब चोर थे तो चीनी 50 रुपए थी, जब चोरी को ख़त्म करने वाले आए हैं तो चीनी 100 रुपये थी, जब चोर थे तो आटा 30 रुपये था, अब ये लोग आए हैं नए पाकिस्तान वाले तो आटा 55 रुपये 50-60 रुपये। चावल की कीमत, घी की कीमत, दवाओं की कीमत, गैस की कीमत, गैस की शॉर्टेज, लोड शेडिंग, बिजली की कीमत, जिस चीज़ का नाम लो 10 गुना महंगा हो गया। और मैं तो इस हक में रहा हूँ हमेशा कि तब्दीली आनी चाहिए अवाम की ताकत से, जमहूरियत से। हमारा यकीन है, मैं इसलिए कहता आया कि भाई आप इनको अपनी हुकूमत करने दें, अवाम को फैसला करने दें। हमने इस्तीफ़ाएँ नहीं दी, हम पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में यकीन है। अब पार्लियामेंट में जो नहीं आता वो न कल पार्लियामेंट को मानता था और जो अल्फाज इस्तेमाल करता था वो आपकी नज़रों में है, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। वो आज भी पार्लियामेंट को इस तरीके से समझता है, मगर अपोजिशन फिर भी पार्लियामेंट को अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत, अपनी सियासत, अपनी जमहूरियत समझती है। अच्छा शाह साहब, आप ये का जलसा होने जा रहा है कराची में जिसमें पीपल्स पार्टी शरीक नहीं है, तो आप दोबारा जो पीटीएम बन रही है तो पीपल्स पार्टी के सिवा आप इस पर को किस नज़र से देख रहे हैं? मुस्तक़बिल में हम दुआगो हैं पीडीएम के उनका जलसा बड़ा इंशाअल्लाह दुआगो। शाह साहब, आपको तकरीबन हर उस क़ुव्वत के साथ ताउन करने के तैयार है जो जमहूरियत के यकीन करती है। शाह साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद साहब ने अब्बासी ने 2 जगह अपने इंटरव्यू में कहा कि सुनीता को सज़ा ये दी जा रही है कि उसका डोमिसाइल सिंध का है। आप कहते हैं 2 साल हो गए हैं आपको गिरफ्तार हुए हैं, चीफ जस्टिस सिंध का है जो उसे भी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप तवक्को रखते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मेरा ये सारा पाकिस्तान के बयान को कैसे? मैं उनकी सोच है, वो मेरे भाई हैं, वो इस चीज़ को शायद महसूस करते हैं, मगर मैं पाकिस्तान को अपना सिंध समझता हूँ। मैं सिंध से प्यार तब करता हूँ जब सिंध मेरी पाकिस्तान है। थैंक यू।
YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।